नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच में आज लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक से। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिसेस की। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया होगा तो आपने वहां देखा होगा कि वहां पे कुछ इस प्रकार से टेबल्स बनी हुई थी और वहां पे हम अपनी डाटा की एंट्रीज करते थे। जैसे हम कहीं पे नाम लिखते थे, कहीं पे फादर्स नेम लिखते थे, कहीं पे मोबाइल नंबर लिखते थे, या फिर आपकी जो एनुअल रिपोर्ट बनती है मार्क्स की, वहां पे आपके पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके मार्क्स की एंट्रीज होती है। इन्हीं डाटा की एंट्रीज को या फिर इन्हीं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को अगर मैं रोज एंड कॉलम्स में लिख दूं, इन्हीं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को अगर मैं रोज और कॉलम्स में लिख दूं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। चलिए, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक स्क्वायर बॉक्स से। इस बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैट्रिक्स को। जहां पे मैट्रिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ elements in rows and columns is known as matrices। मैट्रिसेस का इस्तेमाल कई जगह कोडिंग में भी यूज किया जाता है। जहां बड़े बड़े कोड्स लिखने होते हैं तो हम उसे कोड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख के उन्हें रन करा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसे हम रोज बोलते हैं, और हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। ये होता है हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के जिस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स की जिसके अंदर 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो रोज हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम्स होती है हमारी वर्टिकल लाइंस, बराबर। और इसके अंदर जो जिस पोजीशन पे रखे जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करती है कि हमारे मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से। जहां m है हमारा नंबर ऑफ रोज एंड n है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां n है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये m क्रॉस n हमारे मैट्रिक्स के नीचे लिखा होता है, m क्रॉस n, जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने मैट्रिक्स बना ली और यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 क्रॉस 3। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी मैट्रिक्स में कितने रोज है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। सबसे पहले हम रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं। अब हम एक एक एलिमेंट की बात करते हैं कि हर एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए, मान लीजिए आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मतलब आपकी 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो ये हो गया आपकी रोज एंड ये हो गई आपकी कॉलम्स। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं और फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी ये होगी, सेकंड पोजीशन हमारी ये होगी, थर्ड पोजीशन हमारी ये होगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। इट्स सेम लाइक अगर मैं किसी क्लास में बेंचेस का अरेंजमेंट कर दूं तो वहां पे जो फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा बैठा है उसका हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारी फर्स्ट रो है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट रो, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। कैसे करेंगे, R1 से। ये हमारी सेकंड रो जिसे हम R2 से, और ये हमारी R3। ये हमारा कॉलम फर्स्ट, ये हमारा कॉलम सेकंड और ये हमारा कॉलम थर्ड। इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे बैठा है। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे। तो इसे हम लिखेंगे स्मॉल ए से। हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से और सब्स्टिट्यूट में लिखेंगे हम 1 1। क्या लिखेंगे, 1 1, जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम सेकंड एलिमेंट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट रो में है और कौन सा कॉलम है इसका, सेकंड। तो इसे हम लिखेंगे A1 2। अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करें तो थर्ड एलिमेंट हमारा थर्ड पोजीशन पे है रो 1 में n। तो ये होगा हमारा A फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की।
ये हमारा सेकंड रो में है तो A2, और कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A21 से। इसकी बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात करें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, अगर इसकी बात करें तो ये थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में है तो A पहले रो फिर कॉलम A31, इसकी बात करें तो ये A32, और इसकी बात करें तो ये A33। ये होता है नीचे जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रोज एंड कॉलम्स के नंबर्स को, और ये है हमारा एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कि वहां कितने एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मतलब वहां पे 2 रोज होगी ना 2 कॉलम्स होंगे, तो ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो सब्सक्रिप्ट में हम लिखेंगे 2 × 2, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल ए से। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में तो इससे मैंने लिखा A11, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है तो इसको मैंने लिखा A12। इसकी बात करें तो ये सेकंड रो, पहले रो लिखेंगे फिर फर्स्ट कॉलम में तो A21, और इसकी बात करें तो हमें आ गई A22, बराबर। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ये हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले टाइप हम लिख रहे हैं रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, रो, क्या हो, रो। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स है 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, कॉलम चाहे जितने भी हो पर रो कितनी है, सिर्फ 1, कितनी है 1, तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या हो, कॉलम। तो बात करते हैं, ये हमारी होगी वर्टिकल। वर्टिकल में जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम। और ये इसकी बात करें हम तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे रो तो हमारी 3 है और कॉलम कितना है हमारा, सिर्फ 1। रो चाहे कितनी भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किससे मतलब है, कॉलम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 cos 2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3। एक और एग्जांपल लिखते हैं 3 × 3, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। अगर हम किसी भी स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की जो ये वाली लेंथ होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, क्या बोलते हैं, डायगोनल। वैसे ही अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, मान लीजिए 1 2 3 4, ये है हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये इसके क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट, बराबर। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अगर सारी वैल्यूज पे क्या लिखा हुआ है, 0, क्या लिखा हुआ है, 0, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स है और बाकी जगह क्या है, 0, तो ये हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हमारा डायगोनल पे है 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास, 0, तो ये भी क्या हो गए हमारे डायगोनल पे, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स है, ये भी क्या हो गए हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर तो एलिमेंट हो पर वो सारे एलिमेंट्स कैसे हो, सेम, कैसे हो, सेम। फॉर एग्जांपल ये हमने 3 × 3 की मैट्रिक्स बना ली, डायगोनल पे तो एलिमेंट होने ही चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, √2 एंड √2, और बाकी सब जगह क्या कर दिया मैंने, 0 0 0। देखिए डायगोनल पे तो एलिमेंट है,
तो ये डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि डायगोनल पे एलिमेंट है और बाकी सब जगह क्या है, 0। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। देखिए डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, सेम। तो ये क्या हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आगे बात करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम, जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो, पर उन एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए, 1। उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये हमारा डायगोनल हो गया, जिसपे सिर्फ वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 1, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। इसे हम लिखते हैं कैपिटल आई से। किससे लिखते हैं, कैपिटल आई से। तो जहां पे भी कैपिटल आई है, इसका मतलब क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कह लीजिए या नल मैट्रिक्स कह लीजिए, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास, 0, वो क्या कहलाती है, हमारी नल मैट्रिक्स। मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0। इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, हमारी जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर मुझे पता करना है कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो हम किससे पता कर सकते हैं, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन एनी मैट्रिक्स। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। वी कैन फाइंड इट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, तो 3x3 की कोई भी एक मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं, 1 2 3 5 6 8 9 10 14। ये कोई हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, जिसके अंदर हमने रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स को भर दिया। तो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमें कुछ नहीं है, जो ऑर्डर दिया होता है उस ऑर्डर को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हमको ऑर्डर क्या दे रखा है, 3x3। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 9। और जो हमें देख भी रहा है इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। मान लीजिए आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है 1 8 9 20। इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स भर दी। अब मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा 2x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। और मैं देख भी रहा है कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इन द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ कितनी रोज की बात है, यहाँ पे 3 रोज की बात कर रहे हैं, R1 R2 एंड R3। तो हमारे पास रोज कितनी होगी, 3। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4, C1 C2 C3 एंड C4। तो कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए, 4। तो इसका ऑर्डर क्या बना हमारे पास, ऑर्डर होता है हमारा रो इंटू कॉलम्स। तो ये हो गया हमारा 3x4 का। रोज हमारे पास 3 है एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमारा ऑर्डर बन गया 3x4 का। यहाँ पूछा है दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल दिया 3x4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया हमारे पास 3x4। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको सीधा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सेकंड है आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर है हमारा 3x4, तो 4 × 3 हो गया हमारा 12। जो दिख भी रहा है हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो में 4 है, सेकंड रो में 4 है और थर्ड रो में भी 4 है। तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करें। हमें इन पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं उसके बारे में बताना है। तो एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ A13 A21 A33 A24 एंड A23। A13 का मतलब है एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये हमारी फर्स्ट रो एंड ये हमारा थर्ड कॉलम जो है हमारा 19। सेकंड है A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है हमारा 35। A33 मतलब
थर्ड रो थर्ड कॉलम जो है हमारा -5। फिर नेक्स्ट है हमारा A24 मींस सेकेंड रो, ये हमारी सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम जो है हमारा 12। फिर है हमारे पास A23 मींस सेकेंड रो, ये हमारी सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है 24। What are the possible orders it can have? What if it has 13 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम 24 एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके ऑर्डर की। तो हमें पता है कि m क्रॉस n किसके बराबर होता है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तो हमें बस ये फाइंड करना है कि हम 24 किस किन वैल्यू से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो भी हमारे पास क्या आएगा 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी भी कितने रहे हमारे पास 24। तो ये हमारी होगी नंबर ऑफ रोज और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम इस अरेंजमेंट को उल्टा भी तो कर सकते हैं। अब हम रोज को कॉलम भी तो बना सकते हैं और कॉलम्स को रो भी बना सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा 1 क्रॉस 24। ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है किसी मैट्रिक्स की। इसी में भी, इसमें भी अभी एलिमेंट कितने हैं 24 बराबर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम। एक हो सकती है आपकी 2 क्रॉस 12। 2 क्रॉस 12 को अगर मैं सोल्व करूं तो वापस मेरे पास क्या आएगा 24, मतलब जहां पे 2 रोज हो और 12 क्या हो कॉलम्स। तो अभी भी मेरे एलिमेंट्स कितने रह रहे 24। ये अरेंजमेंट मैं स्वाइप भी कर सकता हूं। अगर मैं 12 रोज और 2 कॉलम्स बना दूं अभी भी मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 24 ही रह रहे हैं। तो एक अरेंजमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। और अरेंजमेंट हम क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम 8 क्रॉस 3 का। 8 इंटू 3 भी क्या होता है हमारे पास 24, मतलब 8 रोज और 3 कॉलम्स। सेम अरेंजमेंट को मैं स्वाइप कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा 3 क्रॉस 8। तो अभी तक कितने बन चुके हैं 1 2 3 4 5 और 6। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम 24 ला सके। एक लास्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है 6 इंटू 4, क्योंकि 6 इंटू 4 भी हमारे पास क्या होता है 24। या फिर इसको स्वाइप कर दे तो ये बन जाएगा हमारा 4 इंटू 6। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती कि हम वापस एलिमेंट्स 24 ला सके। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। टोटल 8 पॉसिबल वेज है कि मैं 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसका ऑर्डर ये हो सकता है, क्योंकि इन सब के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 24। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं क्या होगा अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हो, तब ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो हमें पता है कि 13 किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता एक्सपेक्ट 1 के। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, या तो मैं 13 रोज ले लूँ और एक कॉलम ले लूँ। अभी भी एलिमेंट्स कितने हैं 13 ही है। और सेकंड हो सकता है 1 क्रॉस 13। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ऐसे बनेगा कुछ, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो ये हमारा कॉलम 1 और 13 रोज हो C1 C2 C3 C4 ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक C13 तक। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 13। और सेम अरेंजमेंट को मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो और कितने कॉलम्स हो 13 कॉलम्स हो। और सेम अरेंजमेंट हम ऐसा भी बना सकते हैं और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी 13 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में 24 एलिमेंट्स से, अब वापस नया क्वेश्चन है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस टू 18। अब हमें बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हम 18 कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम 18 इंटू 1, एक ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा ऑर्डर हो सकता है आपका 1 इंटू 18। तीसरा ऑर्डर हो सकता है आपका 9 इंटू 2। चौथा हो सकता है आपका 2 इंटू 9। अभी भी एलिमेंट्स कितने रह रहे 18, क्योंकि 18 इंटू 1 भी 18 होता है, 1 इंटू 18 भी 18 होता है, 9 इंटू 2 भी 18 होता है, 2 इंटू 9 भी 18 होता है। और पॉसिबल वेज बन सकते हैं हमारे 6 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 6। इसके अलावा कोई पॉसिबल वेज नहीं हो सकते 18 बनाने के। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बने 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल वेज टोटल ऑर्डर बस टू 6। क्या हम इसे 6 ऑर्डर्स पॉसिबल बना सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर उसके पास कितने एलिमेंट्स हो 5। तो हमें पता है कि 5 भी किसी चीज का मल्टीपल नहीं होता है सिर्फ 1 को छोड़कर। तो एक ऑर्डर बन सकता है आपका 5 क्रॉस 1 और एक बन सकता है आपका 1 क्रॉस 5। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं 2।
ऑफ ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, यानी जिसके पास दो क्या हो रोज एंड दो क्या हो कॉलम्स, जिसके एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं? ए आई जे का मतलब है आई जहां आपका नंबर ऑफ रो है और जे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है, या फिर पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम। तो आपको फर्स्ट टाइप के मैट्रिक्स के लिए दे रखा है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। चलिए अब बात करते हैं हम, अगर मुझे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? हमारा जो पहला एलिमेंट होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? A11। क्या लिखूंगा? A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट को मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट को मैं क्या लिखूंगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड इसको मैं क्या लिखूंगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है यही क्या है हमारा? आई ओ जे। क्या है? आई ओ जे। तो हमें इस इक्वेशन से सोल्व करना है जहां पे हमारी ए आई जे की वैल्यू कितनी है? आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2। इसका यूज करके हमको इस 2x2 की मैट्रिक्स को बनाना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? A11, जहां पे i कितना हो गया कंपेयर करने पे 1 और j कितना हो गया 1। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास 4/2, जो कितना आया 2। तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम बात करते हैं A12 की। अब कंपेयर करने पे i कितना आया 1 और j कितना आया 2। तो ये बन गया आपका 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 डिवाइड बाय 2। तो A12 की वैल्यू आ गई आपकी 9/2। अब बात करते हैं हम A21 की। तो कंपेयर करने पे आपके पास i आया 2 एंड j आया 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 + 1 हो गया अगेन 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये वापस अगेन हो गया 9/2। अब हम बात करते हैं एलिमेंट A22 की, जहाँ पे कंपेयर करने पे i कितना आएगा 2 एंड j कितना आएगा 2। तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 + 2 हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 2 और 4 का स्क्वायर जो होता है आपका 16/2। तो ये आ गया आपके पास 8। तो हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल दी। अब सारे एलिमेंट्स को हमको इस मैट्रिक्स में पुट करना है। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आई थी 2, A12 की वैल्यू आई थी आपकी 9/2, A21 की वैल्यू आई थी आपके पास 9/2, A22 की वैल्यू आई थी आपके पास 8। ऐसे आपने एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया जहां पे आपको AIJ की इक्वेशन गिवन थी और आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना था और आपके पास इसका पूरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी के सेकंड पार्ट पे देखते हैं जहां पे हमको AIJ की एक और इक्वेशन दे रखी है। चलिए हमें सेकंड AIJ की इक्वेशन दे रखी है I/J। हमें वापस 2/2 के ही मैट्रिक्स बनानी है। तो वापस 2/2 के वही एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A21 एंड A22। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले A11 की। कंपेयर करने पे i आया हमारा 1 और j भी कितना आया? तो 1/1, जो कितना हो गया आपके पास अगेन 1। A12 की बात करें तो i आपका 1 हो गया और j आपका 2 हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2। A21 की बात करें तो सेम, i आपका 2 हो गया और j आपका 1 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2। A2 की बात करें तो i हो गया आपके पास 2 एंड j हो गया आपके पास 2, कट के वापस कितना आ गया आपके पास 1। तो चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमको सीधा इन सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करना है? इस मैट्रिक्स में। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आई 1, A12 की वैल्यू आई आपके पास 1/2, A21 की वैल्यू आई आपके पास 2 एंड A22 की वैल्यू आई आपके पास 1। तो ये आपके पास हो गई एक 2/2 की मैट्रिक्स जहाँ हमारा AIJ कैसे रिप्रेजेंटेड है? I/J से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास AIJ इक्वल्स टू I + 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगेन हमको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे A11, A12, A21 और A22 से। सबसे पहले बात करते हैं हम A11 की। कंपेयर करने पे i 1 आया और j भी 1 आया, तो 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 × 1 हो गया 2 और 2 + 1 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 2, जो हो गया आपके पास 9/2। चलिए आगे बढ़ते हैं A12 पे। तो I हो गया आपके पास 1 एंड J हो गया आपके पास 2। तो ये हो गया आपके पास 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 × 2 हो गया आपके पास 4, 4 + 1 हो गया आपके पास 5, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इट्स कम्स 25 डिवाइड बाय 2। अब हम बात करते हैं A21 की। तो I आपका हो गया 2 एंड J हो गया आपके पास 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 × 1 हो गया आपके पास 2 एंड 2 + 2 हो गया आपके पास 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इट्स बिकम्स 16/2 एंड इट बिकम्स 8। चलिए आगे बढ़ते हैं A22। I भी आपका 2 है एंड J भी आपका 2 है, तो इट बिकम्स 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 × 2 इट्स 4 एंड 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इट्स 36 डिवाइड बाय 2, जो हमारे पास आएगा 18। तो हमने सारे एलिमेंट्स निकाल दिए हैं। इन सारे एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिक्स में पुट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं A11 की, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 9/2। A12 की बात करूं तो हमारे पास आई थी 25 डिवाइड बाय 2। A21 की बात करूं तो हमारे पास आई थी 8। A22 की बात करें तो हमारे पास आई थी 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई थी, अब आपको बनानी है 3/4 की, मतलब जिसके अंदर 3 क्या हो कॉलम एंड 4 क्या हो रोज, 3 रोज हो एंड 4 क्या हो कॉलम्स। तो ये आपका रो 1, ये आपकी रो 2 और ये आपकी रो 3, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज हो एंड 4 क्या हो कॉलम। चलिए बात करते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूं तो ये एलिमेंट होगा आपके पास 3/4। फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अब बात करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अरेंजमेंट हो गए। अब हमको फर्स्ट दे रखा है Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -3i + j। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक मॉड्यूलस लिख रखा है, अगर मॉड्यूलस आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो किस में काउंट होगी, पॉजिटिव में ही होगी। मॉड्यूलस में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू डाली जाती है तो हमेशा कैसे निकलती है, पॉजिटिव की तरफ। चलिए बात करते हैं हम A11 की, जहाँ पे कंपेयर करने पे हमारा I 1 आया और J भी कितना आया 1। तो 1/2 -3 to 1 + 1। तो ये हो गया आपके पास 1/2 -3 × 1 इट्स बिकम्स -3 एंड +1। -3 और +1 हो गया आपके पास -2, पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है मॉड्यूलस, तो वो कैसे बाहर आएगा प्लस की तरह। तो 1/2 इंटू में 2, तो ये आ गया आपके पास 1। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं A12 की। तो ये आपके पास 1/2 कंपेयर करने पे आई कितना आया 1, तो -3 1 + j। तो ये हो गया 1/2 -3 × 1 हो गया -3 +2, जो आपके पास आया -1, और मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो +1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 × 1 इट्स बिकम्स 1/2। अब हम बात करते हैं A13 की। तो ये 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस का 3, तो -3 × 1 हो गया -3 +3 तो आ गया 0, तो ये बन गया आपका 0। अब हम बात करते हैं A14 की। A14 में आपके पास I1 है -3 × 1 + 4, तो 1/2 -3 × 1 हो गया आपके पास -3 + 4, इट बिकम्स +1, और 1 × 1/2 ये हो गया आपके पास 1/2। तो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को निकाल चुके हैं, बराबर। अब हम बात करते हैं A21 की। कंपेयर करने पे I कितना आया हमारा 2 और J कितना आया हमारे पास 1। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 -3 × 2 + J 2।
तो ये हो गया हमारे पास 1/2, -3 इंटू 2 हो गया -6 + 2, इट बिकम्स -4, और जब ये बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 इट बिकम्स 2। अब हम बात करते हैं A22 की, जहाँ पे I भी 2 है J भी 2 है, तो 1/2 -3 इंटू 2, और ये हो गया आपके पास, यहाँ पे J है और J हमारे पास 1 है, तो ये हो गया इज ए कैलकुलेशन मिस्टेक, तो -3 हो गया है -6 + 1, ये हो गया आपके पास 5/2। बात करते हैं हम A22 की, तो -3 इंटू 2 + 2, तो ये हो गया आपके पास 1/2, -3 इंटू 2 हो गया आपके पास -6 + 2, तो ये हो गया आपके पास 1/2, और ये हो गया आपका -4, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो 4/2 एंड बिकम्स 2। अब हम बात कर रहे हैं A23 की, कंपेयर करने पे हमारे पास I कितना आया 2 एंड J कितना आया 3, तो 1/2 -3 इंटू 2 एंड प्लस का 3, तो इट बिकम्स 1/2, -3 इंटू हो गया -6 + 3, ये हो गया -3, और मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 3/2, तो हम के पास आंसर आ गया 3/2। अब हम बात करते हैं A24 की, कंपेयर करने पे I कितना आया 2 एंड J कितना आया 4, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस हमारा 4, इट बिकम्स -6 + 4, जो होगा आपके पास -2, और -2 जब मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो हो जाएगा +2, तो ये हो गया 2/2, इट अगेन बिकम्स 1। अब हम बात करते हैं A31 की, A31 की बात करें तो I हमारे पास आया 3 एंड J आया आपके पास 1, तो फॉर्मूले में पुट करा 1/2 -3 इंटू 3 + 1, -3 और ये हो गया आपके पास 9, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस का 8, जब माइनस का 8 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 8/2, इट बिकम्स 4। अब हम बात करते हैं A32 की, I हमारा 3 आया और J हमारे पास कितना है 2, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 2, तो ये हो गया आपके पास 1/2, ये हो गया -9 + 2, इट बिकम्स -7, जब -7 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +7 और डिवाइड में 2। A32 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं A33 की, 1/2 -3 इंटू 3 + 3, तो 3 इंटू 3 हो गया -9 + 3, इट बिकम्स -6, जब -6 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 6 डिवाइड बाय 2, इट बिकम्स 3। हम बात करते हैं लास्ट A34 की, तो कंपेयर करने पे I हमारे पास आया 3 एंड J हमारे पास आया 4, तो इट बिकम्स 1/2 -3 इंटू 3 + 4, तो -3 इंटू 3 हो गया आपके पास माइनस का 9 + 4, इट बिकम्स माइनस का 5, और जब माइनस का 5 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 5 एंड डिवाइड बाय 2। तो हमने सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल दी, हम सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को हमको उस मैट्रिक्स में अरेंज करना है। ये हमारी होगी 3/4 की मैट्रिक्स। तो हम बात करते हैं A11 की, जो हमारे पास आया था 1, A12 की बात करें तो हमारे पास आया था 1/2, देन 0, देन 1/2। हम बात करें सेकेंड रो के एलिमेंट्स की, तो ये हमारे पास आया था 5/2, 5/2, 2, 5/2, 2 एंड 3/2 एंड 1, 3/2 एंड 1। हम बात करते हैं थर्ड रो की, तो A31 आया था आपके पास 4, 7/2, इट्स 3 एंड ये आया आपके पास 5/2। तो ये हमने मैट्रिक्स का अरेंजमेंट निकाल दिया है, 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है AIJ का, जहां पे आपको AIJ की वैल्यू कितनी थी 1/2 -3IJ + J। ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ पे क्वेश्चन के बाहर क्या लगा हुआ है मॉड्यूलर, तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हो किसमें बदल जाएगी पॉजिटिव। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है AIJ = 2I - J, और सेम हमको मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की। चलिए तो सेम हम बनाने वाले हैं 3/4 की मैट्रिक्स, और हमारे पास एलिमेंट्स क्या है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें AIJ की वैल्यू दे रखी है
2i माइनस j। सबसे पहले बात करते हैं हम a11 की। तो कंपेयर करने पे i कितना आया 1 एंड j कितना आया 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 2 माइनस 1, जो आ गया आपके पास 1। अब हम बात करते हैं a12 की। तो 2 इंटू 1 माइनस 2, ये आपके पास आ गया 0। a13 की बात करें तो 2 इंटू 1 माइनस का 3, जो आपके पास आ गया माइनस का 1। और a14 की बात करें तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 आपके पास माइनस 2। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो है हमारे पास a21, i कितना है 1 एंड j कितना है 1, तो फॉर्मूले में पुट करने पे 2 टू 2 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 4 माइनस 1, जो आया आपके पास 3। हम बात करते हैं a22 की। 2 टू 2 माइनस 2, जो आपके पास आया 0, के पास कितना आया 0। अब बात करते हैं a23 की। तो 2 इंटू 2 माइनस 3, जो आपके पास आया माइनस का प्लस का 1, 2 इंटू 2 4 हो गया और माइनस 3 आपके पास कितना आ गया 1। अब हम बात करते हैं a24 की। तो i आपके पास है 2 एंड j आपके पास 4, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आपके पास आ गया 0। चलिए आगे बात करते हैं हम। इट बिकम्स 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2, ये आपके पास आएगा 2। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की। तो थर्ड रो में पहला एलिमेंट है आपका a31, मतलब i आपका 3 है, j कितना है आपके पास 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 5। अब हम बात करते हैं a32 की। 2 इंटू 3 माइनस का 2, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 माइनस 2 आपके पास हो गया 4। a33, तो 2 इंटू 3 माइनस का 3, 2 इंटू 3 हो गया आपके पास 6, 6 माइनस 3 हो गया आपके पास अगेन 3। अब बात करते हैं a34 की। 2 इंटू 3 माइनस 4, ये हो गया आपके पास 6 माइनस 4, जो आपके पास आया 2। तो सारे एलिमेंट्स हम निकाल चुके हैं, हमको बस इसको एक अरेंजमेंट में लिखना है, जो हमारी थी 3/4 की मैट्रिक्स। कितनी थी 3/4 की मैट्रिक्स। तो सारे एलिमेंट्स को हम अरेंज कर लेते हैं। तो a21 की वैल्यू हमारे पास आई थी, a11 की वैल्यू आई थी 1 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, 3 2 1 एंड 0। और थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 4 5 4 5 4 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गई 3/4 की मैट्रिक्स, जहां पे हमारी इक्वेशन क्या थी, aij इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो हमारी मैट्रिक्स आई हमारे पास 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को इक्वल में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कब दो मैट्रिक्स को इक्वल मान सकते हैं? तो सबसे पहली शर्त यह है कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, इक्वल। इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल में है, इसका मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब मान लीजिए दो मैट्रिक्स को इक्वल लिख रखा है, जैसे कि x y 2 3 इक्वल्स टू 1 2 3 और 2। अब सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को, मैंने इक्वल लिख रखा है, मैं इन दोनों को इक्वल तभी लिख सकता हूं जब इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो हम देखें कि यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 2/2। तो ऑर्डर तो हमारा क्या है दोनों मैट्रिक्स का सेम। अब हम बात करें कि इन दोनों को अगर इक्वल लिखा है तो x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो x और y को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे 2 और 3, और 2 और 3 सेम सामने वाले मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे 2 और 3 होना चाहिए। जैसे देखिए ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2। ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे हो, तो यहाँ पे भी देखें हम कि फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो पे सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी कितना है 3। तो तभी मैं इस मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकता हूँ। पहले तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जिन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए, सेम। तभी मैं किसी मैट्रिक्स को क्या बोल सकता हूँ, इक्वल मैट्रिक्स। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे रखी है और तीनों में इक्वल में एक और मैट्रिक्स दे रखी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम,
4 3 x एंड 5 इक्वल्स टू y z 1 एंड 5। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को तभी इक्वल लिख सकता हूं जब इन दोनों के ऑर्डर क्या हो सेम। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है आपका 2/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है ऑर्डर वाइज तो इक्वल है। अब हम बात करें कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x y और z की। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। तो इनकी वैल्यूज हमें कंपेयर करके निकालनी है। पर हम देखें कि एक एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोजीशन पे सेम है, तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी इक्वल। तो आप सीधा इस मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ दी मैट्रिसेस। अब आप इस मैट्रिक्स को सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं कि जहां पे y है सेम इक्वल मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे y है और सेम इसी पोजीशन पे यहाँ पे कितना है 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। यहाँ पे z है और सामने वाले मैट्रिक्स में z की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो कंपेयर करने पे z इक्वल टू कितना आ गया 3। और x यहाँ लिखा है और यहाँ पे सेम इक्वल मैट्रिक्स में x की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो कंपेयर करने पे x इक्वल टू कितना आया 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 4 एंड z की वैल्यू आ गई 3। चलिए सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं। आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड x एंड y इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 6 2 5 एंड 8। इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के एंड 5 प्लस जेड किसके बराबर है 5 के एंड एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू तो सीधा इस इक्वेशन से सीधा आ गई, z इक्वल्स टू 5 माइनस 5 जो हमारे पास आ गया 0, तो z इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम y को लिख सकते हैं 8/x। y को हम क्या लिख सकते हैं 8/x। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 8/x इक्वल्स टू 6। हम एलसीएम ले लेते हैं x, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू में 6, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। 6x को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे 2, x की हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 2। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है -6x, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं -4x -2x प्लस 8। -4 और -2 मिलके वापस -6 बन जाएगा और 4 इंटू 2 का मल्टीपल भी कितना हो जाएगा वापस 8। तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल देते तो ये बन जाएगा आपके पास x -4 और यहाँ से हम -2 कॉमन निकाल देते तो अगेन बन जाएगा आपके पास x -4 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन से हम x -4 को कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू है, या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा या फिर ये वाला पोर्शन होगा। तो अगर हम x -4 को 0 लिखते हैं तो हमारे पास आएगा x बराबर 4। अगर हम x -2 लिखते हैं तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2 और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की भी दो वैल्यू आएगी क्योंकि x हमारे दो है। एट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन थी 8/x, तो 8/4, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 8 x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू हो गया 8/2, तो ये हमारे पास आ गया 4। तो y की भी वैल्यू आई 2,4 और x की वैल्यू आई 4,2 और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं x y और z। जब x हमारा 4 था तो y हमारे पास कितना आया था 2 एंड z हमारा दोनों केसेस में कितना है 0। जब x हमारा 2 था तो y हमारा कितना आया था 4 और दोनों केसेस में z कितना है 0। तो ये आपके x y z की वैल्यूज आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 7। कंपेयर करने पे हमारे पास तीन इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो हम इस इक्वेशन से y प्लस जेड की वैल्यू डायरेक्ट 7 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसकी यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे
y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो हम y प्लस जेड की जगह कितना लिख देंगे 7, तो ये बन जाएगा x, y प्लस जेड की जगह लिख दिया 7 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू आ गया 9 माइनस 7, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमें x प्लस जेड की वैल्यू पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 9। एक्स प्लस जेड की वैल्यू में पता है 5, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 9 माइनस 4 और वाई आ गया हमारे पास 4। हमारे पास वाई भी निकल चुका है, एक्स भी निकल चुका है। हम किसी भी इक्वेशन में डाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जेड। हम इसे थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, जो इक्वेशन है हमारे पास वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, वाई की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो हमारे पास आ गया ये 7 माइनस 4, तो हमारे पास हो गया 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2, y की वैल्यू आती है 4 एंड z की वैल्यू आती है आपके पास 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे अगेन दो मैट्रिक्स इक्वल में दे रखी है, जहाँ मैट्रिक्स है आपकी a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और इक्वल टू में आपके पास -1 0 5 और 13। कंपेयर करने पे a माइनस बी बराबर आया आपके पास -1, 2a प्लस सी बराबर आया आपके पास 5, 2a माइनस बी बराबर आया आपके पास 0 एंड 3c प्लस डी बराबर आया आपके पास 13। इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की। तो चलिए आप इसे ट्राई करिए और मैं यहाँ पे लगातार इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से a को लिख सकता हूँ -1 प्लस बी, इसका यूज मैं करूंगा इक्वेशन थर्ड में। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a, और a को मैं लिख सकता हूँ, या फिर b को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस a। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 1 प्लस a। तो b को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस a, तो ये -1 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2a -1 माइनस a इक्वल्स टू 0। 2a माइनस a हो गया आपके पास a -1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1। अब a की वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ, तो a इक्वल्स टू हो गया -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो a की जगह मैंने 1 लिख दिया, -1 प्लस b, कि -1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू b, तो b बराबर आ गया हमारे पास 2। तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1 और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू हमें पता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, इट बिकम्स c इक्वल्स टू 3। तो c भी हमारा आ चुका है 3। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं फोर्थ इक्वेशन का, जो हमारे पास है 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। c की वैल्यू हमें पता है कि 3 है, प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 3 हो गया आपके पास 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी बराबर हो गया आपके पास 13 माइनस 9, तो आपके पास डी इक्वल्स टू आ गया 4। ए की वैल्यू आई आपके पास 1, बी की वैल्यू आई आपके पास 2, सी की वैल्यू आपके पास आई 3 एंड डी की वैल्यू आपके पास आई 4। अगर आपको वैल्यू चेक करनी है कि आपके आंसर सही है या नहीं, तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल के ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ए को 1 लिखूं, ए को 1 लिखो और बी को 2 लिखो, तो 1 माइनस 2 हो गया -1 और -1 इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट है। अगर मैं इस बात की बात करूं सी और डी की, तो 3 और 4 अगर मैं इसमें पुट करूं, तो 3 सी हमारे पास 3 है प्लस 4, तो मेरे पास 13 आना चाहिए, तो 3 इंटू 3 होता है हमारे पास 9 प्लस 4, तो हमारे पास अगेन कितना आ रहा है 13, मतलब हमारी सारी वैल्यूज क्या है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ a इक्वल्स टू ए आई जे, हमें गिवन है a इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब हमारा m किसके बराबर होना चाहिए, n के, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू। अब हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो हमें पता करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो आप सीधा इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, या फिर आप वैल्यूज निकाल भी सकते हैं। तो वैल्यूज ऐसे निकलेगी 3x प्लस 7 y प्लस 7 5 2 माइनस 3x, किसके इक्वल है ये 0 8 y माइनस 2 एंड 4 के। तो यहाँ कंपेयर करें तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो 3x बराबर हो गया -7, x बराबर हो गया आपके पास -7/3। अगर हम ऑप्शन को चेक करें
तो x बराबर -7/3 कहीं पॉसिबल हो नहीं रहा है। और हम बात करें 2 - 3x बराबर 4 की, तो -3x इक्वल्स टू 4 - 2 -3x इक्वल्स टू 2, तो x बराबर हो गया 2/-3। तो x बराबर भी 2/-3 आ नहीं रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। अब कौन सा है जो इनको इक्वल कर सकता है? तो हमने दो पॉसिबिलिटीज देखी, अभी तक कुछ भी नहीं आया। और y+1 = 8 करके देखते हैं। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास, y बराबर आपके पास आ जाएगा 7। तो y बराबर 7, तो दो पॉसिबल वैल्यूज है। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो हम x की वैल्यू को अगेन वापस किसी और इक्वेशन से ट्राई करते हैं। तो x बराबर एक तो आया था हमारे पास -7/3 और x बराबर आया था 3। तो y की वैल्यूज तो 7 और 7 आ रही है, और कोई पॉसिबल वेज हमारे पास है नहीं x की वैल्यू निकालने की। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू कहीं पे भी हमारी मैच नहीं कर रही है। हमारी सिर्फ y की वैल्यू मैच कर रही है और x की वैल्यू मैच नहीं कर रही। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 या 2। अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 3/3 की। किसकी मैट्रिक्स बनानी है? 3/3 की, जिसके अंदर हम सिर्फ एलिमेंट्स कौन से भर सकते हैं? 0 या 1। जिसके हम एलिमेंट्स क्या भर सकते हैं? 0 या 1। तो हम ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं? जैसे देखिए, इसको फिल करिए। हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं 0 और 1 की। मान लीजिए मैं पहले एलिमेंट में लिख देता हूँ 0, कितना लिख देता हूँ? 0, और बाकी सारे एलिमेंट्स में मैं चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ही एंट्री फिल करने के लिए, 0 या 1। तो एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। मैं चाहूँ तो सेकंड नंबर पे 0 लिखूँ, बाकी सब जगह 1 लिखूँ। मैं चाहूँ तो थर्ड जगह पे 0 लिखूँ, बाकी सब जगह 1 1 लिखूँ। तो ऐसे में कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ सिर्फ 0 और 1 को पुट करके? मैं चाहूँ तो सब जगह 0 भी लिख सकता हूँ, एक पॉसिबल वे ये हो गया। मैं चाहूँ तो सब जगह 1 भी लिख सकता हूँ, एक पॉसिबल वे वो हो गया। तो ऐसे में चाहूँ जितने पेयर बना सकता हूँ। मेरी इच्छा में यहाँ पे 0 लिख दूँ और यहाँ पे रहने दूँ, मेरी इच्छा यहाँ पे भी 0 लिख दूँ, बाकी सब जगह 1 लिख दो, इतने कैसे? तो इसका एक डायरेक्ट फंडा है, हमें दो एंट्रीज बननी है। कितनी एंट्रीज बननी है? 2। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ दो एंट्रीज को भर सकता हूँ, या तो 0 या फिर 1। और यहाँ पे भी कितनी? 2। यहाँ पे भी कितनी? 2। पॉसिबल वेज कितने हैं? 2। मैं दो एंट्रीज को ही भर सकता हूँ। टोटल कितनी जगह बनना है? 9 जगह। कितनी जगह लिखना है? 9 जगह। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, जितने एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल है जो रख सकते हैं हम एंट्रीज। यहाँ पे दो एंट्रीज की बात करिए तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 2। कितनी जगह पढ़नी है? 9 जगह। कितनी जगह पढ़नी है? 9 जगह। तो ये हो जाएगा आपके पास 2⁹ जो आपके पास आएगा 512। कितना आएगा? 512। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज पढ़नी होती, जैसे कि 0 1 और 4, इन तीनों को रखना होता इन 9 जगह, तो आपके पास एंट्रीज कितनी होगी? 3। तो कितनी जगह रखना है आपको? 9 जगह। कितनी जगह रखना है? 9 जगह। तो आपके पास कितना आ गया? 3⁹ फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन आपको दिया होता कि आपको ये एंट्रीज 4 जगह रखनी होती, तो आपके पास कितना हो जाता? 2⁴। दो वैल्यूज ही हम रख सकते हैं, और कितनी जगह रख सकते हैं? 4। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।